नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत। हम जुनून के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, एचपीवी वैक्सीन का। अभी हम देख रहे हैं बड़े बड़े यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं और काफ़ी, जैसे उनको एचपीवी वैक्सीन से काफ़ी ये हो गया, पूरा भरोसा है। जिसको कहते हैं एक प्रकार से अंधा प्यार है, और काफ़ी जोश में है। और सही में उनको पूरा पक्का पक्का ये है कि भाई ये एचपीवी वैक्सीन से कैंसर नहीं होगा, कैंसर के बचाव के लिए है। तो उनको देख के मेरे को थोड़ा लगता है कि, और कुछ तो मैंने ये भी देखे हैं कि बड़े बड़े नए नए आजकल बहुत जल्दी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, अनुभव कम रहता है। ऑन्को सर्जन, थ्रोट कैंसर, ये गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये आदमियों में भी ये प्रिवेंट कर देगा एचपीवी वैक्सीन। कई जगह ऐसा प्रचार है पूरे वर्ल्ड में, कई कंट्रीज में रिकमेंडेड है। 100 के ऊपर लोगों को एचपीवी वैक्सीन लड़कियों को दी जाती है। आपको मालूम है, डब्ल्यूएचओ हमेशा प्रचार करता है और काफी प्रचार से ही काम चल रहा है। और तो ये स्वाभाविक है ये, कि इतना जब चारों तरफ एक ही बोल बोले जा रहे हैं, तो जो लोग का अनुभव कम है, जिनका, उन लोग को तो प्यार हो जाएगा एचपीवी वैक्सीन से। सही में एक अंधा प्यार जिसको कहते हैं, अंधभक्ति। और कोई भी चीज का अंधभक्ति, और जो साइंटिस्ट होता है उसको कोई भी चीज में पक्का ये नहीं रहता है, क्योंकि साइंस में कभी सर्टेनिटी नहीं रहता है। जो लोग ऐसे आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस, तो उनको तो स्क्रिप्ट दिया जाता है। पर जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं उनको अंधा प्यार है। जैसे सलीम को अनारकली के लिए हो गया था, और ऐसा प्यार होता है। वो प्यार यंग एज में होता है, बुढ़ापे में भी शायद होता होगा, पर यंग एज का प्यार ज्यादा अंधा होता है, ज्यादा अंधा होता है। चाहे वो किसी अनारकली के लिए हो, या किसी आविष्कार के लिए हो। नया नया आविष्कार, नया नया प्यार जैसा होता है, इश्क जैसा हो जाता है। और इश्क ब्लाइंड लव कहते हैं ये। इश्क अंधा होता है और थिंकिंग क्लियर नहीं रहता है, तो उनको मैं दोष नहीं देता हूँ। इसके बारे में एक पुराने फिलोसोफर थे, उनको 1950 में नोबेल प्राइज भी मिला था। वो थे तो लॉजिशियन लॉजिशियन थे, मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे। उनको 1950 में इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, बर्ट्रैंड रसल। तो बर्ट्रैंड रसल ने, वो दोनों में उनका काफी अनुभव था। साइंस में भी अनुभव था, लॉजिक में भी था, फिलॉसफी में भी था, और इश्क में भी था। और दोनों में वो जिंदगी काट दी उन्होंने, तड़पते तड़पते दोनों में। और आखिरी में उनको सच्चा प्यार, उनको कहते हैं, मिला है कि समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है सच्चाई क्या है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो साइंस हो। और वो कहते हैं कि कोई डॉगमा, डॉगमा जिसको कहते हैं फेथ, वो साइंस में नहीं होता है। वो साइंस नहीं होता जो डॉगमा से बोल रहा है। जैसे वो भाव से ही पता चलता है, जो लोग अभी आ रहे हैं टीवी में, कि बस आप, और जो लोग थोड़ा बहुत डाउट दे रहे हैं कि भाई हाँ, इसका शायद कुछ ठीक है कि नहीं, सही में बचाएगा कि नहीं, कि ऐसे ये प्रमोट किया जा रहा है, कहीं दुष्प्रभाव तो नहीं है, उनको बताए जा रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव नहीं कीजिए। तो ऐसे जो बर्ट्रैंड रसेल जो कहते हैं कि जो सर्टेनिटी रहता, जिनको जिनको अंधविश्वास रहता, जिनको अंधा प्यार रहता है,
किसी भी चीज के लिए, चाहे किसी अनारकली के लिए है तो वो उसकी कोई भी बुराई नहीं सुन सकता है और बुराई अनदेखा कर देता है। बुराई तो हो ही नहीं सकता है। फिर धीरे धीरे बाद में, आफ्टर द हनीमून पीरियड, धीरे धीरे शादी के साइड इफेक्ट्स पता चलते हैं। तो सिमिलरली मैं देख रहा था कि साइंस में भी ऐसा ही है, नया कुछ आता है, नया टीका है, तो जो लोग ऐसे प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो जाते हैं वो प्यार में। और वो मास हिप्नोसिस चल रहा है आजकल, जितना कमर्शियल इंटरेस्ट है कि मास हिप्नोसिस, मोह, मोह माया में आपको एक ऐसा कि सब उसके जैसे, एक कोई डॉगमा में होता है, किसी कल्ट में होता, वो ऐसा साइंस अभी एक कल्ट हो गया है। कल्ट में सब वही भजन बज रहा है, गा रहा है सब, वो ट्रांस में चले जाते हैं एक प्रकार से। वो ठीक है आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए ठीक है, पर साइंस में ये काफी हानिकारक हो सकता है। अंधा प्यार, अंधभक्ति जिसको कहते हैं। इश्क में भी तो होता है इश्क में भी ठोकरें खाता है, ठोकरें खा खा कर फिर थोड़ा। तो बर्ट्रैंड रसल ने भी 4 शादियां की थी उन्होंने, 1 2 3 4, तब जाके चौथे शादी में बोला कि आई फाउंड पीस। पीस ढूंढते रहे वो इश्क में, और साइंस में ट्रूथ ढूंढते रहे, और दोनों में कहा कि कभी सर्टेनिटी नहीं है। मतलब साइंस में कहा, इश्क में तो लोग अपना प्राइवेट रखते हैं ये सब चीजें, प्रेजेंट वाइफ से ही सेफ एंड इफेक्टिव बोल के निकाल देते हैं। पर साइंस में वो काफी ये थे, वो कहते थे कि जो साइंटिस्ट होता है उसके आवाज में इतना सर्टेनिटी कभी आ ही नहीं सकता है कि ये फाइनल है, कि ये दूसरा मत हो ही नहीं सकता। बोलता वो साइंटिस्ट नहीं है, डॉगमा है वो। तो डॉगमा से आपको बचना चाहिए, अंधे प्यार से बचना चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में। अंग्रेजी में भी एक है, नेवर लव अ स्ट्रेंजर, हैरोल्ड रॉबिन्स का एक किताब का टाइटल था कि किसी अजनबी से प्यार कर लो। मतलब, तो चाहे वो अनारकली हो या चाहे वो कोई नया टीका हो, ये है तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी तो करना है। अब उसको आप वैक्सीन हेजिटेंसी, अभी WHO भी वही सबको अंधे प्यार में डालना चाहता है। ये बात अच्छा लगता है सबको। अभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर वगैरह, सबको डर लगेगा, पर लगेगा हाँ टीका है, चलो मैजिक है। वी वांट टू बिलीव। जो फेथ सिस्टम ऐसे ही स्टार्ट होता है कि हमको शांति मिलती है, बिलीव। वो ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए ठीक है, पर एक्चुअल साइंस के लिए कई बार हानिकारक, हानि हम नहीं समझ पाते। जब नया कोई चीज से प्यार होता है, चाहे वो अनारकली हो चाहे कोई नया टीका हो, हम सोचते हैं कि ये नेसेसरी है, हमारे हित के लिए जरूरी है, और काफी है, सफिशिएंट भी है। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि नहीं, और भी चीजें हैं, नेसेसरी तो है पर सफिशिएंट नहीं है। क्यों? जैसे आप कोई दवाई के लिए भी देखते हैं, कई टीके के लिए भी देखते हैं, मेडिसिन में भी। जैसे कई लोगों ने टीका लिया, उसके बाद भी बीमार हो गए। हर टीके में ऐसे हुआ है, कोई टीका 100% इफेक्टिव नहीं रहता है, ह्यूमन वेरिएशन बहुत रहते हैं। फिर आप बोलते हैं हाँ यार नहीं ठीक है, नेसेसरी तो है पर सफिशेंट नहीं है, जरूरी है पर काफी नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद आप देखते हैं कि यार कई लोगों ने टीका नहीं लिया, बीमार भी नहीं हुए, और कई लोगों ने टीका लिया वो भी बीमार हो गए। तब देखते हैं यार ये तो नेसेसरी भी नहीं है और सफिशिएंट भी नहीं है। क्योंकि जो लोग ने नहीं लिया, अगर वो सफिशिएंट नेसेसरी होता, अगर नेसेसरी होता, मान लिया उसके बाद भी बीमार हो गया, ठीक है, और भी कारण है, होस्ट फैक्टर्स है, तो नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। पर जब आप देखते कि जो लोग ने नहीं लिया वो बीमारी नहीं हुए, तब बोलते यार ये तो नेसेसरी भी नहीं है, बिगर टीका लेके भी वो बच गया, कैसे बच गया? तब आप थोड़ा वो अंधा प्यार धीरे धीरे कम होता है। पर फिर भी देखते ठीक है, फिर भी चलो टीका एक होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है। तो ऐसा वाला क्या होता है, कंपेनियनशिप होता है आपका। मेडिकल जो नए डिस्कवरीज आते हैं शुरू में बड़े धूमधाम से आते हैं, आप देख ले कितने भी ये है, बड़े बड़े आविष्कार हुए। शुरू में लगता कि बस अब तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट है,
टीका हो चाहे वो एंटीबायोटिक हो, अभी पता चलता है एंटीबायोटिक देने के बाद भी कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, सफिशिएंट नहीं है, और भी होस्ट फैक्टर्स हैं। फिर कई लोग बगैर एंटीबायोटिक के भी ठीक हो जाते हैं, उनका इम्यूनिटी अच्छा रहता है, तो पता चलता है। पर अब एंटीबायोटिक हमारे साथ होना चाहिए, हमारा कंपेनियनशिप है। पैर में भी ऐसा होता है, शुरू शुरू में तो नेसेसरी रहता है कि भाई बगैर इसके हम जी नहीं सकते हैं, ना मांगे सोना चांदी। और मेरे लिए ये अनारकली काफ़ी है, और मेरे लिए और चाहिए भी नहीं, सफिशिएंट भी है। बाद में पता चलता है यार, हनीमून के बाद कि यार थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, हमको थोड़ा बहुत कुछ ईएमआई देना है, कुछ कार करना है, बंगला खरीदना है, और भी कुछ जिंदगी के गम है मोहब्बत के अलावा। और भी गम है जिंदगी में मोहब्बत के अलावा, और भी चीजें जरूरत है। तो वो आप पता चलो नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। पर थोड़े और आप ये हो जाते, फिर आपका वो थोड़ा वो कंपेनियनशिप में चला जाता है, कि हाँ आप हमारे साथ हो। पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो तो हम देवदास जैसे ही तरप 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 करते रहेंगे गजल गाते रहेंगे। शुरू शुरू में होता है हर रिलेशन में। पर आपका साथ बहुत जरूरी है, तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं है, तेरे बिना जिंदगी का सिकवा नहीं, पर जिंदगी भी जिंदगी। तो ऐसा अपना, चाहे वो अपना लव लाइफ हो, चाहे अपना साइंटिफिक लाइफ हो, ऐसा स्टेजेस आते हैं। और जो सीनियर साइंटिस्ट एंड ऑनेस्ट साइंसेस, अभी सीनियर एंड ऑनेस्ट का भी बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सीनियर साइंटिस्ट को भी सब कुछ मालूम रहता है, पर उनको जब तक कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, हितों का टकराव आ जाता है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमको ग्रांट मिल रहा है, हमको पेपर लिखने को मिल रहा है, हमारा ये हम प्रमोट कर रहे हैं, हमको कुछ इससे कुछ नेक्स्ट ग्रांट मिल जाएगा हमको, फार्मास्यूटिकल से या कंपनी या एकेडमिक या जो भी। पर जो अभी मैं देखता हूँ जो यंग है वो बड़े जोश में रहते हैं, ऐसे एकदम बिल्कुल नए भक्त जो रहते हैं। तो मेरे को उनके ऊपर थोड़ा बहुत दया भी आता है और गुस्सा नहीं आता। बर्ट्रैंड रसल ने भी कहा था कि आप एक तो डॉगमा से दूर रहो, और डॉगमा वाले को आपको हेट भी नहीं करो, उनसे घृणा भी नहीं करो, तो दोनों चीज अवॉइड करो। उनका बात समझो, उनका स्टेट ऑफ माइंड समझो कि वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तब आपको उनके ऊपर हमदर्दी होगा कि जाने दो। उम्र निकल जाती है ये सब साइंस समझने के लिए और इश्क समझने के लिए। ये इश्क नहीं आसान, तो ये हम कह सकते हैं ये साइंस भी आसान नहीं है। एचपीवी को लेके भी अभी ऐसे ही है, अभी इतने कुछ अनसर्टेनिटीज है। पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि बस ये ले लिया मतलब फाइनल हो गया। पहले मैंने कुछ अनसर्टेनिटीज बता दिए थे कि भाई ये अभी तो जुम्मे जुम्मे 10 साल भी हुए हैं, कोई ऐसा स्टडी हो ही नहीं सकता है कि वो अभी से बता सके दावे के साथ कि आखिरी में जाके कैंसर नहीं होगा। क्योंकि ये कैंसर एंटी कैंसर नहीं है, ये एचपीवी वायरस के अगेंस्ट रोकता है। और ये भी एचपीवी वायरस के 200 स्ट्रेन है। 200 स्ट्रेन में अभी हमारे यहाँ जो लॉन्च किया है गार्डेसिल 4 लॉन्च किया है, 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट ही बचाव देता है। 16, 18, 11 और 6। 16 और 18 सर्वाइकल कैंसर के साथ पाए गए हैं 30-35% में। 80-80 बोलते हैं, वो पता नहीं कहाँ से बोलते हैं। अभी मैंने एक पेपर देखा है। 6 और 11 में मस्से वगैरह होते, वॉट्स वॉट्स वो कैंसर नहीं होते, पर वो भी चलो, वो भी डाल दिया है। पर 200 स्ट्रेन है। और अभी इमर्जिंग नॉलेज आ रहा है, पूरा हमको मालूम नहीं है कैसे बिहेव करेगा एक बार सबको वैक्सीन लगाया तो। और गार्डेसिल 9 आ गया है, वेस्टर्न कंट्री में 9 आ गया है, तो 9 स्ट्रेन कवर करता है। पर करीब 40 स्ट्रेन है जिसकी एसोसिएटेड कहीं 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 अलग अलग रीजनल वेरिएशंस बहुत है, बहुत है रीजनल वेरिएशन। और 200 स्ट्रेन के रीजनल वेरिएशन है। और मेरे आज मैं एक पेपर देख रहा था 2025 का, उसके मैं कुछ स्क्रीनशॉट भेजूंगा, अभी प्रोजेक्ट करूंगा दिखाने के लिए कि हमारे ही देश में 16-18 जिससे कि कहते हैं कैंसर होता है, जो कि वैक्सीन में कवर कर रहे हैं। 16-18 और 11-6 चार कवर कर रहे हैं, पर 200 स्ट्रेन है। और करीब 40-50 स्ट्रेन अलग अलग
स्टेट्स में अलग अलग पाए गए हैं, जो कि शायद ज्यादा एचपीवी कैंसर के साथ एसोसिएटेड हो। मतलब कहने की बात है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप एक ही वैक्सीन पूरे यूनिवर्सल में, एक ही वैक्सीन पूरे कंट्री में दे रहे हो। पर अभी एक शोध आया है, मैं पीयर रिव्यूड पेपर में, और एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ने किया है वो स्टडी, पूरा रिव्यू कंबाइन किया है, अलग अलग स्टडीज को इकट्ठा करके, ये एमपी में क्या स्ट्रेन है, साउथ में क्या स्ट्रेन है। वहाँ पाया कि 16 18 के अलावा दूसरे स्ट्रेन है जो कि एसोसिएटेड है, सर्वाइवल का एसोसिएटेड हम कहेंगे, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है कहना। अगर टीके का दुष्प्रभाव होता है तो एसोसिएशन इज कॉजेशन कहते हैं कि एसोसिएशन से कारण नहीं बनता। पर ये अगर कुछ भी पा गया वायरस और बीमारी है और बोलें कि हाँ देखो ये वायरस से बीमारी हो रहा है, मतलब कच्चे को हम पक्का कर देते हैं रिश्ता। जब हमको मुनाफा मिल सकता है, डाउरी मिल सकता है, कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है, और जब कहीं दुष्प्रभाव होता है हम वो कर देते हैं, तलाक कर देते हैं। हमको कोई एसोसिएशन, हमारा कोई कॉजेशन नहीं है। तो ये जो है, ये मैं बता रहा हूँ अभी, अलग अलग स्ट्रेन्स पाए हैं। तो ये होता है कि ये वैक्सीन श्योर शॉट तो होता नहीं है, क्योंकि एक तो एंटी कैंसर नहीं है, एंटी वायरस है। और एंटी वायरस के 4 स्ट्रेन के, उसी स्ट्रेन के एंटी है, 180 के ऊपर स्ट्रेन बच जा रहे हैं, और 9 9 स्ट्रेन वाला गाड़ी से 9 आ गया है। तो करीब 200 स्ट्रेन है, तो 190 स्ट्रेन छूट जा रहे हैं। और वो स्ट्रेन हमारे कंट्री में पाए गए हैं अलग अलग जगह, वो भी कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। तो अभी क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे कि थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि ये इसको अपडेट कर रहे हैं, जैसे नया स्ट्रेन आ गया तो ये अभी 200 स्ट्रेन है, तो ये फिर नया वैक्सीन आएगा, फिर दूसरे स्ट्रेन ऊपर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो सोचो कितना इसमें और कितना कॉस्ट लगेगा, क्योंकि कैंसर ऐसे, सर्वाइकल कैंसर का क्या है, हमको ये देखना है कि वायरस फैलता कैसे है। तो अपना मल्टीपल सेक्स पार्टनर जेनेटल हाइजीन वो अच्छा रखोगे, अपने आप एचपीवी वायरस सभी स्ट्रेन कम हो जाएंगे, जो कि हो रहे हैं पिछले 30 साल में कम हो गए हैं। क्योंकि लोगों को साफ सफाई करने लगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, सेक्सुअल बिहेवियर सेफ हो गया है एचआईवी एड्स के बाद लोग। और ये एडुकेशन दो बच्चों को कि सेफ सेक्स रखे, ये जेनेटल हाइजीन रखे, स्मोकिंग वगैरह भी एसोसिएटेड है, ये सब से गुड हेल्थी लाइफ से रखे तो सर्वाइकल कैंसर ऐसे ही कम। पर अगर आप इस टीके के पीछे जाओगे तो ये इश्क नहीं आसान, आप दरिया में फंसते जाओगे, बुलबुलैया में जाते रहोगे कि एक के बाद स्ट्रेन, एक के बाद एक स्ट्रेन, 200 स्ट्रेन है। और ये सब मैं लिटरेचर से बता रहा हूँ, ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाईली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। इसीलिए मैं अभी कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये मतलब बाद में पता चलता है कि ना इश्क आसान है ना साइंस आसान है। और हम, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ये आपको, ये स्क्रीन शेयर है। ये तो पहले मैंने बर्ट्रैंड रसल का बता दिया है, और एचपीवी वैक्सीन, और ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, इस आग में मैं देखता हूँ ये। तो ये बर्ट्रैंड रसल ने आखिरी में बताया था कि ओल्ड एंड नियर माई एंड, जब इनका उम्र हो गया था, आखिरी बार जब इन्होंने चौथा शादी किया था, तब इनको ट्रू लव मिला। बाकी भटकते रहे लोनलीनेस में, इसमें। और ऐसे साइंटिस्ट भी ऐसे भटकता रहता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है तब जाके साइंस होता। अभी क्या हो रहा है, एक एक साल में नया आविष्कार हो रहा है, एक एक साल में वो सेफ एंड इफेक्टिव आ रहा है। तो ये अ, हमको नज़र में लाना था। एचपीवी वैक्सीन का जो अभी इश्क है, हम हमारा ये एक जुनून जैसा है, और ये इश्क आसान नहीं है इतना। तो ये पहला हमने इससे स्टार्ट किया। और ये देखिए, ये पेपर है जर्नल ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, 2025 का ही है। इसमें बताया कि रीजनल वेरिएशन इन हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मतलब जो एचपीवी वायरस है जिससे कि कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। अभी वैक्सीन में 16 एंड 18 है, और 6 एंड 11 चार, पर 190 स्ट्रेन है। और जो वैक्सीन में जो कवर नहीं किया वो स्ट्रेन हमारे अलग अलग स्टेट्स में
अलग अलग इस पाए गए हैं। और आप अगर वैक्सीन से दबेगा 4 स्ट्रेन, बाकी स्ट्रेन ऊपर आने के तो चांसेस बढ़ ही जाएंगे। तो अभी ये वैक्सीन कवरेज बढ़ाने का रिकमेंड कर रहे हैं कि और फिर और वैक्सीन महंगा होगा और स्ट्रेन होगा और पता नहीं, दुष्प्रभाव की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये देखिए 40 एचपीवी जीनोटाइप्स आर एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन और कैंसर वगैरह। अभी एचपीवी टाइप 16 18 ये है आपके वैक्सीन में है। फिर 31 33 35 वैक्सीन में नहीं है, 39 45 इतने कुछ नहीं है इसमें, 16 18 ही है। और 6 11 में मसे होते हैं, वो कैंसर नहीं होते, पर वो वैक्सीन में डाल दिया है क्योंकि वो दिखेगा ना, देखो वो मसे नहीं हो रहे हैं तो लोगों कहेगा देखो इफेक्टिव है, पर एक्चुअल एंड पॉइंट कैंसर है। 30 साल, वो तो किसी को नहीं मालूम है, 30 साल अभी हुए नहीं वैक्सीन बना के। तो और इतने सारे स्ट्रेन पाए गए हैं अलग अलग जगह। बिनाइन, ये देखिए हाई रिस्क HP1 31 33 विच आर बिकमिंग मोर कॉमन इन सम पॉपुलेशन। देख रहे हैं ना, जैसे कि आपका प्रेशर बढ़ रहा है वैक्सीन का, दूसरे स्ट्रेन ऊपर इन लो एंड मिडिल इनकम नेशंस वेयर HPV एसोसिएट आर स्टिल हाई। तो वो कह रहे हैं कि ये डेटा आपको, और इसी में स्टडी हमको करने चाहिए, कलेक्ट करते रहना चाहिए भाई कौन कौन से स्ट्रेन है। पहले तो हमने आंख बंद करके अंधेरे में तीर मार दिया, अभी ये स्टडी पहले का आया हुआ है कि ये बाकी स्ट्रेन भी चल रहे हैं। ये देखिए अलग है, हैदराबाद में HR मतलब हाई रिस्क, HPV स्ट्रेन 85। ये देखिए ऊपर 33 59 16 16 पाए गए। मुंबई में 6 33, और उड़ीसा में 6 39 45 66। न्यू दिल्ली में 6 31 39 44 53 58। ये जितने स्ट्रेन का नंबर दिया, ये कोई वैक्सीन में कवर नहीं हुआ है और ये हाई रिस्क बता रहे हैं, और ये अलग अलग स्टेट्स में पाए गए हैं। मतलब हम आंख बंद करके वेस्ट से ले लेते हैं, वहां पे 16 18 चल रहा है, इधर भी 16 18 में ठोक दो। पर हमारे यहाँ जो शोध किया है, पता चला दूसरे स्ट्रेन HPV के घूम रहे हैं हमारे यहाँ। तो फिर कहाँ गारंटी है। ये देखिए लखनऊ में देखिए, ये सभी स्ट्रेन 31 39 45 56 66, ये कोई वैक्सीन में नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेन दे रहे हैं यूपी में तो। गाजियाबाद में 18 है, चलो 18 वैक्सीन में है। फिर भोपाल में देखिए 39 GI क्या पता नहीं, 16 16 16 18, चलो 16 18 कवर्ड है। पर ये देखिए कितने सारे हैं, ये सब 39 39 39। फिर मल्टी सेंट्रिक में 53 73। बिहार में देखिए 31 45 59, 16 कवर है, 39 51 16। तो ये इतने सारे स्ट्रेन अभी फैल रहे हैं। ये देखिए HPV 33 51 वगैरह वगैरह वगैरह, ये कितने सारे घूम रहे हैं। ये देखिए ये दिल्ली में क्या है, रेड में हमने दिया है, हाई रिस्क क्या मिले हैं, HPV 56 जिसके वैक्सीन में कवर नहीं है, 51 59 68 35 31 एंड 39। तीन तीन छः 7 स्ट्रेन जो कि वैक्सीन में है ही नहीं, वो दिल्ली में घूम रहे हैं हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का। आप वैक्सीन 4 स्ट्रेन का दे रहे हैं और ये 6 घूम रहे हैं, जो कि 7 घूम रहे हैं जो कि है ही नहीं वैक्सीन में। और पटना में भी ऐसे घूम रहे हैं 35 39 56 और 59, चारों वैक्सीन में नहीं है। भोपाल में क्या है, 39 68 59, तीनों वैक्सीन में नहीं है। गाजियाबाद में भी 3 है। उड़ीसा में देखिए कितने हैं, 4 5। हैदराबाद में 35 59। लखनऊ में देखिए 35 39 50। मतलब 6 से लेके 7 से लेके 8, 6 से लेके 7 से लेके 4 से लेके स्ट्रेन घूम रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो कि ऊपर आ गए हैं और जो कि वैक्सीन कवर नहीं करता है। तो फिर अभी मतलब हमको टारगेटेड करना चाहिए ना भैया। अभी अगर इधर स्ट्रेन है तो इधर वैक्सीन काम नहीं करेगा, क्यों वेस्ट करना वैक्सीन। आप, मैं ये साइंटिफिकली देख रहा हूं मैं, एविडेंस बेस कहते हैं ना, इसीलिए मैं प्रोजेक्ट करता हूँ स्क्रीन में कि इतने सारे स्ट्रेन तो छूट रहे हैं आपके। तो आपको पहले कंट्री का मैपिंग करना चाहिए HPV
एक रोड मैप होता है ना, तभी तो आप हवाई जहाज चलाते हो ना, इतना बड़ा आपने मॉडर्न आविष्कार किया है। आप अंधेरे में चल रहा है आपका गाड़ी, अंधेरा का ब्लाइंड लव हुआ ना भाई। हाँ, एसपीवी एसपीवी वो जैसे कोई विभूति है भाई। और विभूति अभी साइंस में तो देखना है कि ये काम करता है कि नहीं ये हमारा अगर आप कुंडली मैच हो रहा कि नहीं देखना चाहिए ना। हालांकि कुंडली अंधविश्वास है, पर अंधविश्वास लोग भी तो देख लो कि ये इसी को हम साइंटिफिक कुंडली कह सकते हैं कि भाई ये जो स्ट्रेन है, और जो स्ट्रेन आप वैक्सीन में दे रहे हो, जिससे आपको इश्क हो गया है, अनारकली जो बन गया है एचपीवी वैक्सीन, उसका कुंडली में इतने सारे चार ही हैं। और आपके इधर वाला कुंडली में तो इतने सारे स्टेट्स में 6 से 7 स्ट्रेन है जो कि कुंडली मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो कैसे, आप समझ रहे हैं। अब ये आखिरी में लिखा है देखिए, नोटेबली मेनी ऑफ दिस हाई रिस्क जीनोटाइप्स आर नॉट कवर्ड बाय द करेंटली अवेलेबल एचपीवी वैक्सीन्स। फिर और खर्चा करो और ये दो, फिर वो तो 200 तक चलता रहेगा गाड़ी। फिर बाद में पता चला कि नहीं, आखिरी में 30 साल निकल जाएंगे, पता चला यार कैंसर में कुछ फर्क ही नहीं है जिन्होंने टीका लिया नहीं लिया। वो तो ऐसे ही कम हो रहा है क्योंकि ओवरऑल अभी इतने सारे हैं, और इस कितना मुश्किल हो रहा है। वो किस किस से प्यार करूं वाली बात है, अभी किस किस से इतना सारे चॉइसेस है स्ट्रेन के। तो ये इश्क नहीं आसान वाला ही है हिसाब किताब। तो अगर आपको कुछ योगदान करना है तो आप इसमें दे सकते हैं। हम किसी वैक्सीन कंपनी, कोई फार्मा, किसी का लॉबी नहीं है हमारा। कोई पॉलिटिकल इशू भी नहीं रहता। हम चाहते हैं कि करेक्ट इंफॉर्मेशन, हम अकबर का काम कर रहे हैं पर सलीम बात नहीं सुनेगा, हमको मालूम है। सलीम अनारकली के प्रेम में अंधा है। सलीम एचपीवी वैक्सीन को जाने नहीं देगा, और हम क्या करेंगे पता नहीं। हम नाटक करते रहेंगे तो चलता रहेगा। ये जनरेशन गैप रहता है। यंग को लगता है कि सब चीज़ का जवाब है, और जो लोग एक्सपीरियंस रहते हैं उनको समझ है, और बाकी जो कई लोग रहते हैं जो कि फायदा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव रहता है। तो ये सब में चलता रहेगा, हमेशा चला आया है। तो ये हमारा काम है भाई, सही इंफॉर्मेशन लाना। आप निर्णय खुद ले, हम नहीं बोलते आप वैक्सीन लेने ले, पर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपके सामने लाते हैं। तो हम अभी ये खत्म करते हैं ये करना। तो आपको अगर कुछ फीडबैक देना, आप दे सकते हैं। हम उसके आगे फिर उसी हिसाब से हम जवाब ढूंढेंगे और आप तक ये लाएंगे। तो धन्यवाद।